गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने वूल के बारे में पढ़ा था। देखिए, फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर नंबर 3। किससे मिलते हैं हमें फाइबर्स? फाइबर्स दो तरह के हैं, वूल एंड सिल्क। कल हमने वूल के बारे में स्टडी किया था। देखा होगा आपने, गॉट, याक, कैमल, लामा, अल्पाका, सिल्क वर्म, वूल कैसे बनाई जाती है, कैसे मिलती है हमें। ओके, आज हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। तो सिल्क हमें कहाँ से मिलती है? सिल्क मिलती है सिल्क वर्म से। एंड द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सेरिकल्चर, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। मतलब सिल्क वर्म्स जिनसे हमें सिल्क मिलती है, उनको पालना, उनकी रियरिंग करना, इसको सेरिकल्चर बोलते हैं। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है वो एग देता है। एग में से लार्वा निकलते हैं और लार्वा को हम कैटरपिलर और सिल्क वर्म्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको? कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म। एंड लार्वा फीड्स ऑन मलबेरी लीव्स and grows in size. Then it secretes fibers made of protein and weaves the fibers around itself completely and forms pupa. And this covering is called cocoon. क्या बोलते हैं इसको? cocoon. देखिए, दोबारा से देखिए। The female silk moth lays eggs which hatch into larvae called caterpillars और silkworms। यानी कि कैटरपिलर और सिल्कवर्म एक ही बात है। ऐसे कीड़े जिनसे हमें सिल्क मिलती है, कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म। और ये जो लार्वा हैं जिनको हम कैटरपिलर्स बोलते हैं, ये मलबेरी लीव्स, सहतूत के पत्ते, उन पे उनको खाते हैं और बड़े होते हैं साइज में। एंड ग्रोज इन साइज। देन इट सीक्रेट्स फाइबर्स मेड ऑफ प्रोटीन एंड वीव्स द फाइबर्स अराउंड इटसेल्फ कंप्लीटली एंड फॉर्म्स प्यूपा। क्या करते हैं ये? देन इट सीक्रेट्स फाइबर्स मेड ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन के फाइबर सीक्रेट करते हैं, बनाते हैं। एंड वीव्स द फाइबर्स अराउंड इटसेल्फ, और अपने चारों ओर उसको बुनते रहते हैं। एंड फॉर्म्स प्यूपा, जिससे कि फिर किसमें चेंज हो जाता है? ये प्यूपा में। दिस कवरिंग इज कॉल्ड कोकून। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं? कोकून। द प्यूपा देन डिवेल्प्स इनटू ए यंग सिल्क मॉथ। जो प्यूपा है वो एक यंग सिल्क मॉथ में डिवेल्प हो जाता है। एंड सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। और हमें जो रेशम का धागा है, सिल्क यार्न है, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। देखिए, सिल्क मॉथ देख लीजिए, मेल, फीमेल, इनके डायग्राम आपने अपनी नोटबुक में बनाने हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। एग्स, देखिए पत्ते के ऊपर एग हैं, फिर लार्वा में चेंज होता है। इस लार्वा को क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं। फिर प्यूपा में चेंज होता है, प्यूपा को क्या बोलते हैं? कोकून बोलते हैं। और उसके बाद अडल्ट सिल्क मॉथ। ठीक है।
इसका भी आप डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाएंगे। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ दोबारा से दूसरी तरह से डायग्राम दिए हैं। सिल्क मॉथ, फीमेल सिल्क मॉथ विद एग्स, देखो एग दिखा रखे हैं। देन लार्वा, और लार्वा के बाद कोकून, प्यूपा एंड कोकून विद डेवलपिंग मॉथ। जब मोथ में डेवलप हो रहा था उस वक्त का फोटो है ये, पिक्चर है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। फिर मलबेरी लीव्स, आपने देखे होंगे पेड़, देखो सहतूत, सहतूत के पत्ते, सहतूत का पेड़, मलबेरी लीव्स। फ्रॉम कोकून टू सिल्क कैसे बनाते हैं? सिल्क मोथ आर reared and their cocoons are collected to get silk yarns. Rearing of silkworms. The female silk moth lays eggs. The eggs are then warmed to a suitable temperature. The egg hatch into larvae called caterpillar or silkworms. The silkworms are kept in a bamboo trees, and feeds on mulberry leaves and grows in sides. देखिए जितने भी फीमेल सिल्क मॉथ एग्स देता है वो सारे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक गर्म किए जाते हैं, जिनमें से कैटरपिलर निकलते हैं। उन कैटरपिलर्स को बैम्बू ट्रेज में रखा जाता है और उन बैम्बू ट्रेज में मलबेरी लीव्स डाल दिए जाते हैं। उनको खा खा करके ये बड़े होते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं, और 30-40 दिन के बाद आफ्टर 30 to 40 days द सिल्क वर्म्स स्टॉप ईटिंग एंड बिगिन टू स्पिन कॉकरोच। अपने चारों ओर जो फाइबर्स हैं उसका एक गोला बना लेते हैं। 30-40 दिन के बाद ये खाना बंद कर देते हैं एंड बिगिंस टू स्पिन cocoons. Inside the cocoon, the silkworm develops into silk moth. सिल्क मॉथ बनता रहता है, सिल्कवर्म सिल्क मोथ में चेंज हो जाता है इनसाइड द कोकून। मतलब क्या करते हैं, जो फीमेल सिल्क मोथ है वो एग्स देता है। द एग्स आर वार्म्ड टू ए सुटेबल टेम्परेचर। द एग्स हैच इनटू लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स। उन अंडों में से, एग में से लार्वा निकलते हैं। लार्वा को बैम्बू ट्रे में रख देते हैं, वहाँ पर मलबेरी लीव्स डाल देते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं सिल्कवर्म्स, कैटरपिलर्स, और 30-40 दिन के बाद सिल्कवर्म खाना बंद कर देते हैं और अपने चारों ओर कोकून बना लेते हैं। और उस कोकून के अंदर जो सिल्कवर्म है वो सिल्क मॉथ में चेंज हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ओके, तो उसके बाद हमें सिल्क कैसे मिलता है? प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। द कोकून्स आर कलेक्टेड एंड केप्ट इन सनलाइट और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम। जो कोकून्स हैं उनको कलेक्ट करके या तो सनलाइट में डाल दो, या बॉयल कर लो, या फिर स्टीम, एक्सपोज टू स्टीम पास कर दो उनमें से। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। इससे क्या होता है, सिल्क फाइबर्स अलग हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द फाइबर्स फ्रॉम द कोकून्स इज कॉल्ड रीलिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट the fibers from the cocoons is called reeling, REELING, and reeling is done by machines.
Reeling is done by machine. The process of taking out the fibers from the cocoons is called reeling, and reeling is done by machines. The silk fibers are then spun into threads and woven into silk. तो फिर क्या है, सिल्क फाइबर से उनको थ्रेड में चेंज कर लो और सिल्क के कपड़े बना लो, फाइबर्स बना लो. देखिए, फ्रॉम कोकोन टू सिल्क, ये दिए हैं इतने सारे डायग्राम. सिल्क मॉथ, एग दे दिए हैं, एग लार्वा बैम्बू ट्रे में डाल दिया जाता है, कोकून बन जाते हैं, स्टीम पास की जाती है या बॉयल कर लिया जाता है और फाइबर्स बनते हैं. ये अलग कर रहे हैं इनको, इसमें फाइबर्स बन गए और फाइबर्स को स्पन करके फैब्रिक में चेंज किया जाता है. ये वही है, ये सिल्क मॉथ, एग्स, लार्वा बैम्बू ट्रे में डाल दिया इनको, कोकून बन गए. प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, देखिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.